बताओ जरा, इस उम्र में भी मुझसे काम करवा रही है, खुद तो बिस्तर पर लेटी होगी महारानी की तरह। कैसी बहू मिली है मुझे। इस उम्र में मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, तो वो मुझसे काम करवा रही है। दिमाग खराब कर दिया है। अरे अब किसका फ़ोन आया? कौन मुझे याद कर रहा है? अरे ये तो मेरी लाडो बिटिया का फ़ोन है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? ठीक है ना? और बता, तेरी सास कैसी है? जिंदा है भी या लटक गई? छोड़ उसको। दामाद जी कैसे हैं? और मेरी गुड़िया बिटिया कैसी है? इतने दिनों बाद फोन की है। माँ, तुम मेरी सास को इतना क्यों कोस रही हो? मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं। पता है तुझे, पिछले हफ्ते मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मेरी सास ने मेरी खूब सेवा की। और मेरी ननद तो ऑफिस चली जाती थी, मेरी सास ही थी जिसने मेरी सेवा और घर का सारा काम भी किया। अच्छा, ऐसा क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं वहां आ जाती, नहीं तो तुझे यहाँ ले आती। तुझे थोड़े ना मैं मरने देती ससुराल में, मैं तेरी सेवा करती। माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी को ससुराल में सास नहीं बल्कि एक माँ मिली है, जो मुझे इतना प्यार करती है। और सच बताओ, उन्होंने ही मुझे मना किया था तुम्हें कुछ बताने से, कि कहीं तुम परेशान न हो जाओ। चल छोड़ उसे। अगर तेरी सास ने तेरी सेवा की है तो कोई एहसान नहीं कर दिया है। तू बहू है उस घर की, सेवा नहीं करेगी क्या? अच्छा छोड़ उसे। तू बता, तू अब ठीक है ना? हाँ माँ। अच्छा तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा, थोड़ी सेवा हमें भी तो करने दे। और वैसे भी तेरी बिटिया की छुट्टी भी हो गई होगी, तो बेटा यहाँ आ जा कुछ दिन रहने। अरे माँ, अब मुझे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मेरी सास ने मुझे बोला था कि जब तू ठीक हो जाएगी तो तू अपने मायके जा सकती है। अच्छा, तो कब आ रही है तू? माँ, मैं कल ही आ रही हूँ। अरे मम्मी का फ़ोन। हेलो। हाँ मम्मी, ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं भी ठीक हूँ। घर पर सब ठीक ठाक है ना? हाँ मम्मी, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। साल भर हो गए आप लोगों से मिले हुए। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं फिर माँ जी से बात करके बताती हूँ। माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। अरे अपनी बाद में कहना, पहले मेरी बात सुन ले। कल मेरी बिटिया रिया आ रही है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी आवाभगत में कोई कमी मत करना। लेकिन जी मम्मी जी, उनकी आवाभगत में कोई कमी नहीं होगी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। माँ, मैं आ गई। अरे लड्डू, तू आ गई? आ आ बैठ। देख तेरी ससुराल में क्या हालत हो गई है, तू कितनी कमजोर हो गई है। तू चिंता मत कर, अब तू यहाँ आ गई है ना, मैं तुझे मोटी करके ही भेजूंगी, समझ गई? अरे माँ, कहाँ कमजोर हो गई हूँ, तू भी ना। और हाँ, मुझे मोटा वोटा नहीं होना है, मोटा होना बीमारियों का घर होता है। अच्छा माँ, भाभी नजर नहीं आ रही है? अरे होगी कहीं, यही कहीं चक्कर काट रही होगी। रुक, अभी बुलाती हूँ। अरे ओ प्रीति, देख कौन आया है। जी माँ जी। ये देखो कौन आया है, मेरी लाडो, इस घर की रौनक। और हाँ, एक हफ्ते यहीं रुकेगी, और इसके आवाभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? नमस्ते भाभी, कैसी हैं? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ। क्या करूँ माँ, दिल तो मेरा भी बहुत करता है। एक साल हो गए आप लोगों से मिले हुए, मन तो करता है उड़ के आपके पास आ जाऊं, पर क्या करूं, यहाँ पर रिया दीदी आई हुई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि उनको ये लगे कि उनके आवा भगत के चलते मैं अपने मायके चली गई। भाभी, मैंने आपकी और आपकी मम्मी की सारी बातें सुन ली है, इसके लिए सॉरी। पहले आप एक बात बताइए, आप एक साल से अपने मायके नहीं गई हैं, तो मम्मी से पूछकर क्यों नहीं अपने मायके चली जाती? दीदी, आप भी तो यहाँ पर आई हैं, मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये लगे कि आपकी आवाभगत से बचने के चलते मैं अपने
आपको भी तो चाह होगी कि मैं मैके जाऊंगी तो मेरी भाभी मेरी बहुत सेवा करे। अरे भाभी, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे कोई शौक नहीं है सेवा करवाने की। मुझे तो बस आप लोगों से मिलने की खुशी होती है, इसलिए मैं आ जाती हूँ। यही मेरे लिए बहुत है। और वैसे भी मेरा मायका तो नज़दीक में है, साल में 3-4 बार आ ही जाती हूँ। आप तो 1 साल से नहीं गए हैं, तो पहले माँ को बोलिए और अपने मायके जाने की तैयारी कीजिए। लेकिन दीदी, माँ जी नहीं मानेंगी। भाभी, अब आप माँ की चिंता मत कीजिए, अब आप जाने की तैयारी कीजिए। बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा आप कीजिए। मैं अभी माँ के पास जा रही हूँ, आप 5 मिनट बाद आ जाइएगा। हे भगवान, मैं तो एकदम थक ही जाती हूँ। माँ जी, मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है। अगर आप कहें तो मैं भी अपने मायके को आऊँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी ननद यहाँ पर रहने आई है और तू मायके जाने के लिए बोल रही है, तो बता, उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे माँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाभी के मायके जाने से, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि भाभी अपने मायके जाएंगी। और दूसरी बात, हम माँ बेटी मिलकर सुख दुख की बातें करेंगे जो भाभी के सामने नहीं कर सकते। जाने दो माँ। चल तो फिर ऐसा कर, रिया इतना बोल रही है तो तू चली जा, मगर हाँ, जल्दी आ जाना, समझी? ठीक है माँ जी। दीदी, आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, एक बहन ही दूसरी बहन के लिए कर सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबको आपकी जैसी ही ननद मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।